ठीक है, आप सारे लोग हरियाणा से ही। हाँ, हरियाणा से। किसान आंदोलन के दौरान हम फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। हरियाणा के कुछ आंदोलनकारी साथी जो हैं हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आंदोलन से अलग, आंदोलन में जो नेताओं की भूमिका रही है, हरियाणा के नेताओं की, उस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। डिप्टी सीएम हरियाणा के हैं दुष्यंत चौटाला, किसान नेता कहलाए जाते हैं, कहते हैं खुद को किसान नेता। ट्रैक्टरों पर उनकी फोटो काफ़ी वायरल हुई है, काफ़ी हमने देखी है। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान वो नदारद रहे, आंदोलन में सड़कों पर नहीं दिखे। क्या कहना है आपका, आपके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बारे में? देखिए, हम यहाँ जो राजनीति की बात कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जो है एकमात्र अपने परदादा के नाम से वो आया और हमने उसको सराहाया और आगे भी बढ़ाया। जैसे कि आज जो है, जब सत्य राजियाँ यहाँ इकट्ठी हो रखी है, हमारा किसान वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्ग, भूमिहीन और भूमि वाला हर आदमी जब यहाँ इकट्ठा है तो वो क्यों नहीं है? उसको क्या सत्ता पक्ष से इतना मोह है कि वो 10 ही सीटें में से जो 10 सीटें हैं उसके पास वो सरकार गिरा सकती है? उसको तुरंत प्रभाव से जिस तरह आंदोलन खड़ा हुआ, वो 10 के 10 सीटें जो है विधानसभा अध्यक्ष को इनके इस्तीफे मारने थे उसके माथे में, और वो सरकार वहीं गिरा देता। दुष्यंत चौटाला के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। आज जिस तरह आपने कहा कि वो किसान नेता के रूप में फेमस हुए, तो इस आंदोलन से उनका एक दुष्ट नाम पड़ गया है। वो दुष्ट है, वो दुष्यंत नहीं, वो दुष्ट पैदा हो गया। शास्त्र कहता है कि चौथी पीढ़ी में परिवर्तन होता है। देवीलाल को हरियाणा ने, जो किसान वर्ग था, हमने भगवान माना देवीलाल को। ओम प्रकाश चौटाला को राजा बनाया, अभय चौटाला, अजय चौटाला को बनाया। चौथी पीढ़ी में इनकी पारिवारिक जो राजनीति थी उसको खत्म करने के लिए दुष्ट पैदा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं तो, क्या ऐसा है कि हरियाणा के जो किसान हैं, उन्होंने, क्योंकि जेजेपी जो INLD थी, पेरेंट पार्टी जो थी, उससे अलग हो गए, चुनाव लड़ी, अच्छा समर्थन मिला, मतलब सपोर्ट तो किया लोगों ने, तो क्या लोग ठगे गए या फिर लोग जो हैं वो नासमझी में आके समझ नहीं पा रहे हैं जो सरकार समझाना चाहती है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था और वो जाकर के फिर बीजेपी में मिल गया, तो हमारे वोट का औचित्य ही का रहा। मैं तो आपके माध्यम से सभी युवा साथियों को बोलना चाहता हूँ कि जो वो 10 MLA हैं, उनके घर जाओ और उनको शांति से ये बताओ कि भाई हमने तेरे को इसलिए दिया था कि तू बीजेपी के विरोध में बात करेगा, ना कि जो है तू उसके गोदी में जाके बैठ गया। जी, ठीक है। तो कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, है ना, तो क्या आपको लगता है कि रोष जो है ये कृषि आंदोलन के तहत जो सरकार ने जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया उसके खिलाफ, ये रोष राजनीतिक रूप से कितना रूप लेगा और कितना असर डालेगा? देखिए, आमतौर पे जो तथाकथित किसान नेता जो बने बैठे हैं, उन लोगों को किसानी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे कृषि मंत्री को इतना नहीं पता कि हल में कुछ कहाँ होती है। ये बड़ी विडंबना है। जो अनपढ़ है वो शिक्षा मंत्री। राजनीति में जब किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दलित का बच्चा जब पढ़ लिख करके या सड़क से लेकर संसद तक में अपनी आवाज़ के साथ हुंकारे भरेगा ना, तब इनको समझ में आएगी कि ये देश उनके बहकाव में भेड़ चाल, तालियां बजा लो, थाली बजा लो, कोई पागल है? ये चेक करता है। मोदी ने क्या करा? मोदी को आप समझो मदारी है। फौजियों के बीच में गया, मैं फौजी बनना चाहता था। डॉक्टरों में गया, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। गलती से नर्सों के बीच में पहुंचा करा, मैं नर्स बनना चाहता था। तो हम उसका जो है कैसे उसका उनको बताएं कि भैया ये तमाशे मत करो। इतनी आप ये देखें कितनी बैरिकेडिंग है, इतनी बैरिकेडिंग भारत और पाकिस्तान की सीमा पे नहीं है। आपने गौर करने वाली बात नहीं देखी होगी, यहाँ पे जो कटीले तारे हैं वो आप अपनी फसल को बचाने के लिए आवारा पशुओं से वो तार आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर उससे किसी पशु को या जो हमारे जी तो उसमें जो है आपको सजा हो जाएगी। और यहाँ हम आदमियों के लिए जबकि शांति से आंदोलन चल रहा है, 73वां दिन है, आप देखिए कोई इंसान नहीं हुई। ऐसी वो कर देते गलवान घाटी में, तो वहाँ कभी भी जो है चाइना गांव नहीं बसाता। ये बड़े दुख का विषय है। एसेंशियल सर्विसेज में, इमरजेंसी सर्विसेज में देखिए, यहाँ कोई किसी भाई को उपचार के लिए दिल्ली जाना पड़ गया तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हम तो रास्ते में बैठे हुए हैं। कम से कम इतनी मानवता तो रखिए कि जो है एम्बुलेंस का रास्ता खुल जाए। शौचालय बंद कर दिए, पानी बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया। नेट बंद करना अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बहुत बड़ा पसंद सवाल है। चलिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जितने भी बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर पे हम इस तरह का दृश्य देख रहे हैं। कटीले तार है, बैरिकेटिंग, कई लेयर्स की बैरिकेटिंग है, और ऐसी स्थिति है जैसी स्थिति इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी नहीं है ना। तो क्या आपको कारण लगता है, क्या सरकार जो है वो पूरी तरीके से ये सोच बैठी है कि इस आंदोलन का कुछ असर रहने वाला है नहीं, और जिस तरीके से तमाम आंदोलन कुचल दिया जाता है कुचल दिया जाएगा? अगर हम देखो पंजाब के लोग हैं, इसलिए हम हिंदी बोल रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। बात समझने वाली ये है
और ऐसे प्रधानमंत्री को पहली बात तो ये है राजा बनने की अनाज रीति में इसको अकल ही नहीं है। जैसे ये किसान है लेकिन अन्नदाता बोलते हैं इसको, अन्नदाता है, सभी अनाज पैदा करता है, सब खाने वाली चीज़ पैदा करता है और खत्तों में चीज़ पैदा ना होए हमारा सारा मुल्क मर जाएगा, हमको पता है, भूखा मर जाएगा। लेकिन देखो ये इतनी शांति से बैठा है, आप सभी को खवाने वाला है, आप ही भूखा मरने लगा है। अब यहाँ में हमारे इतने किसान जो हमारे बुढ़े बाप हैं वो मर गए ने, 150-200 गिनती हो गई, हम तो गिनती से भी बाहर है लेकिन पूरी गिनती नहीं है, लेकिन इतने मर गए। सरकार को शर्म की बात है, हम बुढ़े बाप को अब बच्चा जो है इसको पालने पोसने के लिए हमको पैदा किया है, हमें इसकी सेवा करनी है, लेकिन यहाँ मर रहा है। सरकार को बड़ी शर्म वाली बात है। देखो सरकार को पहली छुट्टी से जो उसको गलती हो भी गया और गलती को साफ करना चाहिए। एकदम 3 कानून किसानों बोल दिया अभी हमारे के ऊपर यह निर्भर माड़ा है, इसे 3 कानून को रद्द करने में उसको क्या फर्क है? ठीक है ना, जे ना इसको ये समझेगा हम नहीं करेंगे, थोड़ा अड़के रहेगा, लेकिन उसको इतना ही दुनिया में बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे वोट आने की बात है, वोट हमारे वोट जो पानी है हम इसको मतदान बोलते हैं, हमारे दिमाग को बोलते हैं मतदान किया हम अब हुण मत जी हमारी है इसको नहीं दान करेंगे, ठीक है ना, अब सोच समझ के करेंगे। लेकिन हम क्या करना है, हम देखो देश को पलटी मारनी है, एकदम पलटी मारना पड़ेगा। लेकिन इसलिए को मोदी जो ये राज वाले लोग हैं ये सौ गए ने, इसको जगाना पड़ेगा। नहीं हम इसको राजे लोग बोलते हैं, हम कुर्सी के बैठ के ऊपर, लेकिन इन लोगों के ऊपर दंगे ना करें, लेकिन समझदार आदमी बन के राज को सही तरीके से, जैसे राजा रणजीत सिंह का राज है, अभी कितना देर होगी राजा रणजीत सिंह राज चले गए को, अब भी लोग उसको याद करते हैं, किस लिए? उसका वो राजा सी और दुनिया का राजा प्रजा को पालने वाला राजा सी। आप भूखा सो सकता थी लेकिन प्रजा को दुखी नहीं देख सकता जी। इसलिए हम ऐलान तपाते हैं ऐसे राज की जरूरत है, राज बदलेंगे पूरा एकदम लोग एकजुट होके। हम पंजाबी लोग हैं, पंजाब से रहने वाले हैं, रहने पंजाब का कोई बड़ा फर्क नहीं है। हम हिंदी इसलिए बोलते हैं, हमारा छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं, इसको पूरी तरीके से समझ आ जाए, थोड़ा हम हिंदी इसलिए बोलते हैं। ठीक है, आप जो है वो कह रहे हैं कि काले कानून जो है वो रद्द किए जाए, आंदोलन की भी यही मांग है। सरकार तो ये कह रही है कि भाई ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए। अभी फिलहाल भी 3-4-5 दिन पहले भी जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था कि ये जो कानून है ये बड़े फायदेमंद कानून है, लेकिन किसान जो है गुमराह हो चुके हैं। देखिए मैं बड़े नरम स्वभाव से आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर मोदी सरकार इसलिए अपने जितने भी उन्होंने फैसले दिए उनके कोई भी फायदे वो बता नहीं पाई है, प्रथम बात। दूसरी श्रेणी में हम बात को रखते हैं कि भाई आप एक देसी भाषा में आपको बता देता हूँ, वो हमें चाहता कोट पैंट पहनाना और हमें पहनना है अपना कुर्ता पजामा। जब हमें उसका कोट पैंट भाई नहीं चाहिए तो अच्छे दिनों को अपने पास रख ले भाई, हमें माफ़ कर दे, बस तू एक काले कानून काट के एक कलम से और जो है चुपचाप हमें MSP गारंटी दे दे। या शांतिपूर्ण आंदोलन है, कभी RSS वालों को भेजना, कभी BJP के गुंडों को भेजना, ये आंदोलन को जो है खराब करने की साजिशें हैं और हम इन साजिशों से दूर रहते हैं। ठीक है, ये जो साजिशें हो रही हैं, हमने देखा जब ट्रैक्टर रैली भी चली थी तब लाल किले पे जो कुछ प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में भी दीप सिद्धू इन्वॉल्व था, जिसकी तस्वीरें हमने देखी प्रधानमंत्री के साथ भी थी, भाजपा के अन्य नेताओं के साथ भी थी। तो इन साजिशों से कभी ऐसा नहीं लगा कि डर सा महसूस हुआ कि यार नहीं छोड़ो, आंदोलन जो है वो ख़त्म करते हैं, वापस जाते हैं, ये तो अपना दामन जो है वो भी दागदार होगा और आंदोलन तो कुचल ही दिया जाएगा? देखिए आंदोलन को कुचलने का सवाल ऐसा है कि सबसे पहली स्टेज होती है किसी चीज़ के विरोध, फिर होता है धरना, फिर होता है आंदोलन और उसके बाद होती है क्रांति। हाँ, लेकिन हम जो है क्रांति के परिवेश में इसको लेके जाने वाले नहीं हैं, हमें बड़े शांति से लेके चलना है। अब ये क्या करते हैं, नया नया प्रोपेगेंडा ये खोजते रहते हैं, कभी कुछ कर दिया, कभी खालिस्तानी बोल दिया, कभी पाकिस्तानी बोल दिया। मैं आपके माध्यम से दुनिया के उस धन्नाड़ कोई भी ऐसा आदमी जो कितना भी रईस हो, जो अपने आप को रईस घोषित करता है, इतने मोर्चों पे इतने आदमियों का खाना इतने दिनों तक इतनी डिशेज बना के कोई भी आदमी खवा दे तो उसको मैं दुनिया का सबसे धन्नाड़ आदमी मानूंगा। ये चैलेंज है उन धन्नाड़ आदमियों के लिए कि एक जो अन्न पैदा करता है। और देखिए हमारे यहाँ भूमि के समीकरण कैसे हैं कि बड़ी जिम्मेदारियाँ बहुत कम रह गई हैं, सबके पास 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ 4-4 एकड़ के छोटे किसान हैं, तो स्टोरेज की पावर तो हमारे पास पहले ही नहीं है। और सबसे मजे की एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, किसान तो मरेगा ही मरेगा, उसके साथ मजदूर पूरा वर्ग जो है वो गायब हो जाएगा। मैं संदीप शास्त्री, गांव बरहाना, एक दलित का बच्चा हूँ, द्वारका दिल्ली में रहता हूँ, द्वारका मोड़ पे।
गांव मेरा बरहाना है, मेरा एसीओ का बिजनेस था, पूरी अपनी दुकान मैंने कबाड़ी के भाव बेच दी इस आंदोलन के लिए। एक और बता देता हूँ, अपने घर का सोना मथुर फाइनेंस में गिरवी रख दिया आंदोलन के लिए। ये ताकत है ताकि इन भाइयों के लिए, और मैं कम से कम ये चाहूंगा कि सरकार मेरे पे NSA लगाए। चलिए, कम से कम आखिरी सवाल जो है वो मैं एक पूछना चाहूँगा। आपने बात की कि जितना खाना पीना यहाँ पर लंगर के तहत जो सेवा चल रही है, ये सेवा कोई एक आदमी करते या कोई भी करते तो उसे आप धनाढ़ मानेंगे, है ना। यही जो सेवादारी है, इसी को देखकर सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से बन रहा है इतना खाना, कैसे हो रही है ये सेवादारियाँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों क्या मैसेज? चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरने वाला किसान, मजदूर, वो वर्ग जो अपने लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। रोटी तिजोरी की वस्तु ना बन जाए, बस ये सोचने वाली बात है। सोना तिजोरियों में रखा जाता था, अब ये स्टोरेज में जो है। अब इसके पीछे एक नया राज जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश के, वो जानेंगे कि होगा क्या। देखिए, किसान तो अपना पैदा कर लेगा, उनसे जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं वो उसको स्टोर कर लेंगे। फिर जैसे राशन की दुकानों पे, राशन के डिपो पे, हमारे यहाँ हरियाणा में प्रचलित है, कोटे बोलते हैं उनको, उन पे जो राशन मिलता है सस्ते भाव से। मान लीजिए कि ये बड़ा समीकरण है और आप इस चीज़ को समझिए, 2 रुपये किलो जो है इन सबको दिया जाता है। 2 रुपये किलो दे दिया, फिर सरकार ये धीरे धीरे बंद कर देगी इसको। सरकार बोलेगी हमारे पास जो है अन्न नहीं है, तो पब्लिक इधर से डिमांड करेगी। पब्लिक बोलेगी कि भाई कि हमें तो अन्न चाहिए, जो गरीब जनता है, जिनके पास फसल नहीं है, तो सरकार बोलेगी कि हम जो है अडानी और अंबानी जिनके गोदामों में, वेयर हाउसेज में, जिनके वहाँ पे स्टोरेज है, वो बोलेगी कि हम वहाँ से खरीदते हैं। मान लीजिए एक मिनिमम उन्होंने एक रेट तय करा 20 रुपये, और यहाँ 2 रुपये में मिल रहा है, जो बीच के 18 रुपये सरकार बाद में ये कहेगी कि हम आपको 2 रुपये में दे रहे हैं, वहाँ से तो 20 में खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम नजर आएगा आखिर में, और हर चीज़ की पॉलिसी बहुत खराब निकली है GST के पास। सर, क्योंकि हमने आपसे बात की, आखिरी सवाल भी आपसे लेना चाहेंगे, जो सवाल मैंने इनसे लिया था कि यहाँ पर जो सेवादारी चल रही है, जिस तरीके से लंगर की सेवाएं हैं या फिर अन्य सेवाएं हैं, इस पे काफ़ी सवाल जवाब उठे सोशल मीडिया के ऊपर कि कहाँ से, कैसे, कौन फंड कर रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। ये तमाम लोग इस बारे में बातचीत करते हैं सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? हम तुमको ये बात बताने चाहते हैं, हम पिंडों से एक ट्राली लेके घर दरवाजे गए हैं। अगर किसी को इतना भी नाज पाया है हमको भंडार में, लेकिन खाली नहीं दर से मोड़िया। इतनी कौली गरीबों जिसकी दिहाड़ी करता है, उसने हमको इतना से आटा डाला है, थोड़ी पूंजी पाली है। उसको पता है जे किसान नहीं बचेगा, हम सब नष्ट हैं। अब हमारे पास गरीब आदमी है, तेरे को दिखा देंगे ट्रॉली में बैठा है, वो हमको हाथ जोड़ता है। लेकिन भैया हम दिहाड़ी किसके आएंगे, लेकिन तुम जिम्मेदार हैं, तुम्हारे दिहाड़ी आ जाएंगे। तुम लोग ही दिहाड़ी करने के लायक हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। हमको पता है हम जिम्मेदार के लड़के हैं, हम दिहाड़ी कर लेंगे, ठीक है ना। पर बात इतने खड़ी है, हमारा जो जितना भी गरीब आदमी है, जितने हमारे लोग हैं, सभी एक गाड़ी से पकड़े जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हम तो इतनी भी गल जानते हैं, ये जो मोदी सरकार है, इसने क्या फैसला लिया है मेरे को पूरा मालूम है। जितना गरीब आदमी कुल्लियों में रहता है, हमारे दर आके ऐसे मांगता है, भाई मेरे को थोड़ा खैर दे दे, वो तो भाई गया, वो तो ख़त्म है। जब जिम्मेदार ही मंगता बना दिया, लेकिन उनका कौन है, उनका एक परमात्मा से सिर्फ जिम्मेदार का लड़का उसको खैर देता है, प्रसादा देता है। हमारे लोग रहम करने वाले लोग हैं, किसी के ऊपर जुल्म करने वाले नहीं हैं। ये लोगों के हम इसलिए पहले से लेके हमको पता है। तुसी आप लोग पंजाब से चले जाओ, लेकिन तुमको जैसे तुम ऐसे मूवी बनाते हैं, तुमको दिखा देंगे कोई भिखारी हमारे दर पर आ जाए, उसको खाना हमारे लोग जरूर खिला देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। हम इतनी बात कह के हम तमाम तुमसे बोलते हैं, यह बात जल्दी तो जल्दी मोदी तक जाए। लेकिन मोदी इस बात को समझ के भी अन्नदाते के लोग हैं, भूखे का पेट भरने वाले हैं, लेकिन आज आप देख लो किस हालत में बैठे। ठीक है सर, आखिरी सवाल मैं ले चुका था किसान आंदोलन के मद्देनजर, लेकिन फिर भी हरियाणा से हैं आप। आखिरी सवाल एक बनता है, किसान नेता दुष्यंत चौटाला, आपके उप मुख्यमंत्री, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विरोध एक अलग चीज़ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और दुष्यंत चौटाला साहब जरूर देखें और मुझे पहचान भी लेंगे कि मैं संदीप शास्त्री हूँ। मैं उनको साफ साफ कहना चाहता हूँ कि उनको तुरंत अपना इस्तीफ़ा और अपने सारे विधायकों के इस्तीफे जो है
सौंप देने चाहिए और तुरंत प्रभाव से विधानसभा अध्यक्ष को भी कबूल करने चाहिए। हरियाणा की सरकार जो खट्टर सरकार है और केंद्र में बैठी हुई सरकार जो कि जो है राजहट में जो है राजधर्म भूल रही है, इसको समझ में आए, तुरंत प्रभाव से करना चाहिए अगर उन्हें अपना अगला राजनीतिक भविष्य देखना है या वो। और बाकी हमारे यहाँ बीच में कोई भी आ सकता है, हमारा झंडा उठाएगा, हम उसको स्टेज शेयर नहीं करेंगे, उसके साथ ना माइक शेयर करेंगे, बेशक आ सकता है, लेकिन हम जो हैं अभी भी उनको बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि आप जो है अपने परिवार का, आपका बहुत अच्छा नाम था, देवीलाल को भगवान माना गया था, किसानों का मसीहा माना गया था, चौधरी छोटू राम के साथ नाम जोड़ा गया था, लेकिन आप समझिए दुष्यंत चौटाला जी, मान जिए मेरे मंत्री साहब, मैंने वोट दी थी आपको, चलिए अपने वोट दी थी, ठीक है। तो जो गरीब है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो बर्बाद हो जाएगा इन कानूनों से। हमसे बात कर रहे थे पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं, वो दुष्यंत चौटाला के बारे में भी काफ़ी बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल को बहुत पूजा गया, हरियाणा में बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला। उन्हीं ताऊ देवीलाल का नाम लेकर दुष्यंत चौटाला जो है वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस नाम को मटिया मेट करने की कोशिश की है। जो किसानों का आंदोलन है, किसान नेता कहलाते हैं, तो किसान के आंदोलन में उनका समर्थन आना चाहिए था। कहना ये है झज्जर के जो आंदोलनकारी हैं उनका कि दुष्यंत चौटाला को चाहिए कि वो जल्द से